कंपनी एक्ट के तहत हर 3 महीने पे कंपनी को अपने प्रॉफिट को बताना पड़ता है, ठीक है। नहीं तो कंपनी के पास यह अधिकार होता है कि वो साल में एक बार प्रॉफिट बताए। हालांकि उसी प्रॉफिट को वो 3-3 महीने पे 4 पार्ट करके बता सकते। फायदा होगा, उस फायदा का हर साल कंपनी अपने शेयर होल्डर में जो जितना % शेयर लिया है उतना % उसको क्या करती है, बांट देती है, डिवाइड करती है, जिसे कहते हैं डिविडेंड। क्या कहते, कोको कोला जो कंपनी थी, रोनाल्डो ने कोको कोला को हटा दिया तो कोको कोला की वैल्यू गिर गई। तो जब वैल्यू गिरी तो बिक्री गिर गया। कोको कोला में सबसे ज्यादा पैसा लगा हुआ है वॉरेन बफे का। वॉरेन बफे समझ, बहुत बेहतरीन इंसान वॉरेन बफे, अरबपति आदमी है। उन्होंने कहा है कि ससुरा हमारा सबसे ज्यादा पैसा लगा है। सुनिए ध्यान से, शेयर की सबसे अंदर की बात समझिए ध्यान से। इनको शेयर में फायदा हर साल होगा, हर 3 महीना पर होगा। सुनिए ध्यान से, कंपनी एक्ट के तहत हर 3 महीने पे कंपनी को अपने प्रॉफिट को बताना पड़ता है, ठीक है। नहीं तो कंपनी के पास यह अधिकार होता है कि वो साल में एक बार प्रॉफिट बताए। हालांकि उसी प्रॉफिट को वो 3-3 महीने पे 4 पार्ट करके बता सकती है। समझ में आ गया। तो कंपनी जब अपना हर साल सालाना प्रॉफिट बताएगी तो कंपनी के पास पूरा पैसा आएगा। वो अपना बिजली बिल देगी, स्टाफ को देगी, लोन ली होगी उसको देगी, टेक्निकल सामानें खरीदी होगी उसका, एसी कुर्सी बेंच ये सब खरीदी होगी उसका, सब निकालने के बाद कंपनी के पास कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। कंपनी के पास कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा। अब उस प्रॉफिट को बांटा जाएगा शेयर होल्डर में। कितने में? शेयर होल्डर। तो देखा जाएगा कि कंपनी टोटल कितने की, 150 करोड़ की। कितने की? 150। इस 150 करोड़ में ये 1.5 लाख रुपया कितना % होता है? कितना % होता है? 0.1%, 1%। कितना % होता है जी? निकालो ना। 1%, 1% हो जाता है। देखो हम कैलकुलेशन आपके ऊपर छोड़ दे रहे हैं, हमरा मत बोलना। 1%, 1% हो गया। 1%। आप बताइए बाबू, आप कंपनी के प्रॉफिट के कितने % के हकदार हो गए? अगर कंपनी को 100 करोड़ फायदा हुआ है, 1 करोड़ आपका, 1 करोड़ आपका, और आपका ये शेयर वैसे का वैसे है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है। ध्यान से समझ रहे हैं। अगर कंपनी को जितना फायदा होगा उस फायदा का हर साल कंपनी अपने शेयर होल्डर में जो जितना % शेयर लिया है उतना % उसको क्या करती है? बांट देती है, डिवाइड करती है, जिसे कहते हैं डिविडेंड। क्या कहते हैं? डिविडेंड। डिविडेंड तो हर साल आपको मिलेगा ही मिलेगा। और जब आप बेचने जाइएगा अपने शेयर को तो उस समय शेयर का फेस वैल्यू कितना है उस आधार पर आप बेचेंगे। समझ में आ रहा है? शेयर में फायदा, बहुत फायदा है, घाटा भी है बहुत। कोको कोला जो कंपनी थी, रोनाल्डो ने कोको कोला को हटा दिया तो कोको कोला की वैल्यू गिर गई। तो जब वैल्यू गिरी तो बिक्री गिर गया। तो शेयर होल्डरों को क्या फेस वैल्यू में घाटा हो रहा था? उनके डिविडेंड में घाटा हो रहा था। शेयर बेचकर फायदा कमाना, घाटा कमाना, ये नौसिखिया लोग करते हैं। समझा गया। लेकिन जिनके पास अरबों खरबों रुपया पड़ा है वो देख रहा है ससुरा कि कोने बैंक में बबुआ तुम डालोगे अगर 1.5 लाख रुपया तो तुमको इतना पैसा देगा, नहीं देगा। यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉफिट कौन देता है? शेयर दे देता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो कोको कोला का बिक्री क्या हो गया? कम हो गया। तो उसके जितने शेयर होल्डर थे उन सबकी डिविडेंड में कमी आएगी कि नहीं आएगी? कोको कोला में सबसे ज्यादा पैसा लगा हुआ है वॉरेन बफे का। वॉरेन बफे समझ, बहुत बेहतरीन इंसान वॉरेन बफे, अरबपति आदमी है। उन्होंने कहा है कि ससुरा हमारा सबसे ज्यादा पैसा लगा है। उनको क्या शेयर की फेस वैल्यू की टेंशन थी? किसकी टेंशन थी? डिविडेंड। कहे कि रोनाल्डो ससुरा गड़बड़ कर दिया, इंटरव्यू में कोको कोला हटा दिया था। ये क्या किए? वॉरेन बफे कभी किसी को इंटरव्यू नहीं देते, कभी किसी को नहीं। उन्होंने 6 इंटरव्यू बुलाया। पूरी दुनिया में हड़कंप मच गई। जो इंसान कभी इंटरव्यू नहीं देता है वो इंटरव्यू के लिए बुला रहा है। और इंटरव्यू में, हर इंटरव्यू में
4 बार 5 बार कोको कोला का पीते थे वो। हाँ ठीक है, आपके हिसाब से शेयर की वैल्यू बढ़नी चाहिए, ये है। मैं उद्योगपतियों को ये सलाह देना चाह रहा हूं, उधर जितना देख रहे, जितना शेयर डाउन हुआ था उसे दुगुना बढ़ गया। एक आदमी, पूरी कंपनी में मेहनत किसने किया? एक आदमी, लेकिन प्रॉफिट के बाद डिविडेंड बटेगा सबको, केक कटेगा सब में बटेगा।